ओके, सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस भी बोलते हैं। इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस क्या होती है? इन जनरल, आमतौर पे मैं बोल रहा हूँ आम बोलचाल की भाषा में, इन जनरल इंडक्टेंस का मतलब होता है टू एस्टेब्लिश और टू इंस्टॉल समथिंग। मतलब किसी चीज को स्थापित करना। आमतौर पे होता है इंडक्टेंस का मतलब ये, लेकिन फिजिक्स में थोड़ा अलग मतलब होता है। बट इन फिजिक्स इंडक्टेंस मीन्स टू अपोज द चेंज इन करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। फिजिक्स में इंडक्टेंस का मतलब होता है टू अपोज द चेंज। चेंज को अपोज करना, चेंज को रेजिस्ट करना। कौन करेगी? कॉइल करेगी। और किस चेंज को अपोज करेगी? करंट नहीं देगी वो, जो करंट का फ्लो है उसमें, उसको वो चेंज नहीं देगी होने। चेंज का मतलब है ना वो करंट को इंक्रीज देगी होने, ना वो डिक्रीज देगी होने। नोट डाउन करके रखना कि इंडक्टेंस दिखता है आपको कॉइल में, ऐसा होता है इंडक्टर। ऐसी कॉइल होगी, ऐसी कॉइल होगी। इस कॉइल से जो करंट की सप्लाई है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। ये हमेशा कॉइल कोशिश करेगी कि जो करंट की सप्लाई है वो कांस्टेंट रहे, ना ये करंट इंक्रीज हो ना ये करंट डिक्रीज हो। यहाँ पर इंडक्टेंस या इंडक्टर चाहता है कि कांस्टेंट कांस्टेंट सप्लाई रहे, कांस्टेंट सप्लाई या कांस्टेंट फ्लो ऑफ करंट रहे। करंट, तो इंडक्टेंस का मतलब है टू अपोज द चेंज इन करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। कॉइल ही अपोज करेगी, इसको इंडक्टर बोलते हैं। ये जो कॉइल होती है, कॉइल को इंडक्टर बोलते हैं आप। और ये कॉइल ही अपोज करती है एनी चेंज इन इट्स फ्लो ऑफ करंट। इसके करंट में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। तो फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास? सेम वैसे ये वर्ड इंडक्टेंस की तरह वर्ड है सेल्फ इंडक्टेंस। और सेल्फ इंडक्टेंस का डेफिनेशन क्या है? बिल्कुल वही जो इंडक्टेंस का है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ टाइटली बाउंड कॉइल। एक कॉइल जिसको आपने टाइटली बाउंड किया है, जो टाइटली बांधी हुई है आपने, ये उसकी प्रॉपर्टी है। एक टाइटली बाउंड कॉइल की प्रॉपर्टी है बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसकी वजह से इट अपोजेस एनी चेंज इन करंट फ्लोइंग थ्रू इट। जिसकी वजह से ये कॉइल किसी भी चेंज को अपोज करेगी इन करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मतलब ना वो ग्रोथ देगी कॉइल होने, ना वो डिक्रीज देगी होने। ना वो करंट को ग्रो होने देगी ज्यादा, ना वो करंट को डिके होने देगी अपने अंदर कॉइल। जो कांस्टेंट सप्लाई है करंट की, वो उसी को प्रेफर करेगी कॉइल। इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ टाइटली बाउंड कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ विच। बाय वर्च्यू ऑफ विच का मतलब होता है जिसकी वजह से या जिस कारण से। बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस, कौन अपोज करेगा? इट का मतलब जो इंडक्टर है आपका, जो कॉइल है। इट अपोजेस एनी चेंज इन करंट फ्लोइंग थ्रू इट, थ्रू इट सेल्फ। ये अपने अंदर से किसी भी तरह के करंट फ्लो में चेंज नहीं आने देगी। मतलब जो आपकी कंडक्टिंग कॉइल है वो अपोज करती है किसी भी इंक्रीज या डिक्रीज इन करंट थ्रू इट। ना ये कॉइल इंक्रीज देगी करंट में होने, ना ये डिक्रीज देगी होने। ये कांस्टेंट करंट मांगेगी, कांस्टेंट फ्लो ऑफ करंट मांगेगी है कि कांस्टेंट ही रहे। और बाय वर्च्यू ऑफ विच का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इसका मतलब होता है जिसकी वजह से। ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ विच जिसकी वजह से या जिस कारणवश। ये मतलब होता है इन वर्ड का, बाय वर्च्यू ऑफ विच। ओके, तो अब हम करते हैं इसका एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन है इंडक्टेंस। हमारे पास एक नया टॉपिक शुरू हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास एक नई एक्सप्रेशन जन्म लेगी, एक नया फॉर्मूला हमारे पास जन्म लेगा। ठीक है, तो देखते हैं। वी नो दैट, क्या पता है हमको? वी नो दैट मैग्नेटिक फ्लक्स linked
proportional, sorry, directly proportional to the strength of current flowing through it, flowing through it। मतलब इस लाइन का मतलब क्या है? इसका मतलब जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? जो करंट उसके अंदर से फ्लो कर रहा है। जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उस कॉइल के अंदर से उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मुझे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है तो यहाँ लग जाएगा इक्वल टू, साथ में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जिसको हम लेंगे एल। ये एल है यहाँ पर, वेयर एल इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और क्या नाम बोलते हैं इसको? इसको हम नाम देते हैं एल को सेल्फ इंडक्टेंस। इस एल को, ये जो कांस्टेंट आया यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का, इसी को नाम दिया जाता है सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है। इसके बाद एक चीज हमने छोटी सी और पढ़ी है। पहले क्या पढ़ी हमने? हमने पढ़ी है जो ईएमएफ होता है, जो ईएमएफ होता है, जो ई होता है वो होता है माइनस ऑफ डी डी टी ऑफ फाई। ये हमने पढ़ा हुआ है। डाल दो फाई की वैल्यू। फाई की वैल्यू आई है पिछले एक्सप्रेशन में हमारे पास एल, साथ में यहाँ पे था आई, जो करंट फ्लो कर रहा था। एल है कांस्टेंट, एल को निकालो बाहर। डी डी टी ऑफ आई, रेट चेंज ऑफ करंट, रेट चेंज ऑफ करंट इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में जो ई हो जाएगा वो हो जाएगा एल डी डी टी ऑफ आई। डी डी टी ऑफ आई का मतलब डी डी टी ऑफ आई, ये क्या है? ये रेट चेंज, रेट चेंज ऑफ करंट। करंट, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है। एक मिनट को मान लो कि जो आपके पास रेट चेंज है करंट का वो 1 है। लेट डी डी टी ऑफ आई इक्वल्स टू 1। जो रेट चेंज है करंट का, जो रेट चेंज है करंट का वो यूनिटी है। यूनिटी सॉरी, यूनिट वैल्यू से घट रहा है करंट टाइम के साथ। ठीक है, यूनिट वैल्यू से 1 सेकंड में 1 एम्पियर घट रहा है। ऐसा मानो कि जो रेट चेंज है करंट का वो यूनिट है, यूनिटी है। तो विच फर्दर इंप्लाइज ई की वैल्यू कितनी होगी? एल के बराबर जब रेट चेंज ऑफ करंट यूनिटी होगा, लेट भी नहीं लिखूं, व्हेन लिखूं यहाँ पे, व्हेन डी आई ओवर डी टी इक्वल्स टू 1, तो उस समय जो आपके पास रेट चेंज ऑफ करंट जब वो 1 के बराबर होगा तो उस टाइम जो आपके पास ये सेल्फ इंडक्टेंस है वो किसके बराबर हो जाएगा? ईएमएफ के बराबर, ई इक्वल्स टू एल। दैट इज आपका सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू ईएमएफ if rate change of current is unity। और क्लोजिंग। अब इसके बाद
एसआई यूनिट क्या होती है आपके सेल्फ इंडक्टेंस की? हमको यहाँ से दिखा कि जो एल है, पहले ई से ही शुरू करते हैं, शुरू करते हैं ई से। ई इक्वल्स टू एल डी डी टी ऑफ आई। तो यहाँ से एल हो जाएगा ई अपॉन डी डी टी ऑफ आई। इजी है, बहुत ही इजी है। और अगर आपको यहाँ से निकालना है ई माने ईएमएफ अपॉन डी डी टी ऑफ आई। ईएमएफ का मतलब वोल्टेज, वोल्ट। डी डी टी ऑफ आई, आई आपका करंट है, करंट है मतलब एम्पेयर अपॉन टाइम। टाइम कितना हो गया, ये हो गया आपके पास ओके वी वोल्ट एम्पेयर इनवर्स, सॉरी सेकंड, ये निकल गया एसआई यूनिट सेल्फ इंडक्टेंस का। वी ए इनवर्स एस, ऐसे सेकंड का सेकंड बनना चाहिए इसका। फिर इसके आगे इसको हम बोलते हैं, इसको नाम दिया गया है हेनरी। इसको नाम दिया गया है हेनरी, एच से रिप्रेजेंट करते हैं हेनरी को। इसको भी क्लासिफाई करते हैं। कैसे आप क्लासिफाई करेंगे, इसी डेरिवेशन को देखिए एक बार। सेल्फ इंडक्टेंस इक्वल्स टू ई अपॉन दिस, मतलब इफ वही पुराने वाला डी डी टी ऑफ आई इक्वल्स टू 1। अगर रेट चेंज ऑफ करंट आपके पास 1 है और आपका ई यानी कि ईएमएफ भी 1 वोल्ट है, ये 1 एम्पियर सेकंड इनवर्स है, और अगर ये 1 वोल्ट है देन एल इक्वल्स टू 1 अपॉन 1, मतलब एल कितना निकला 1 हेनरी। यहाँ से क्या डेफिनेशन निकलेगी, 1 हेनरी सॉरी 1 हेनरी डेफिनेशन लिखो यहाँ से कि सेल्फ इंडक्टेंस of a coil is 1 Henry is 1 Henry। कब होती है 1 Henry? 1 Henry when, जब जब क्या होगा, look at it, when rate change of current 1 ampere second inverse। जब आपका रेट चेंज ऑफ करंट जो कि 1 एम्पियर पर सेकंड है, वो कितना ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस नहीं इंड्यूस बोलूंगा मैं, इंड्यूसेस एन ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट। जब ये 1 एम्पियर सेकंड इनवर्स, जब ये वाला करंट आपका 1 वोल्ट ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा तो सेल्फ इंडक्टेंस हो जाएगा 1 हेनरी। इसके बाद रह गया अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, दोबारा से उसी पे जाएंगे। एल इक्वल्स टू ई अपॉन डी आई ओवर डी डी। तो सेल्फ इंडक्टेंस में, और ठीक है, ई ईएमएफ, ईएमएफ का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ लिख दूँ मैं 1 मिनट को, पोटेंशियल डिफरेंस वी से कि इसको डिनोट किया अपॉन डी आई ओवर डी टी। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये होता है वर्क अपॉन चार्ज अपॉन डी आई ओवर डी टी।
सबके डायमेंशनल फॉर्मूला डालेंगे। वर्क का होता है ml2t-2। नीचे आपके पास चार्ज का होता है at। उसके बाद है आपके पास क्या कहते हैं इसे, आई का रहेगा एम्पेयर, और उसके नीचे है टी, विच विल फर्दर इम्प्लाइज कितना बन जाएगा, एम एल रहा 2 ही, ये टी ऊपर गया, इस टी से ये वाला टी कैंसिल, ऊपर वाला टी रहा एज इट इज, ये वाला ए नीचे वाला ए आपस में मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई होके बन जाएगा ए इनवर्स स्क्वायर। ये रहा डायमेंशनल फॉर्मूला। यहाँ लिखो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस कितना निकला, ml2 t-2 a इनवर्स 2, ये निकला डायमेंशनल फॉर्मूला। क्वेश्चन यहाँ पर क्लोज हो जाता है। क्वेश्चन अब यहाँ पे, क्वेश्चन क्या सॉरी, हमारा आज का टॉपिक यहाँ पे क्लोज हो जाता है। अब सिर्फ एक ही डेफिनेशन है छोटी सी, वो इंडक्टर की। इंडक्टर की डेफिनेशन है, जैसा हमने इंडक्टेंस पढ़ा वैसा ही इंडक्टर का डेफिनेशन है। इंडक्टर क्या होता है, वो इंस्ट्रूमेंट जिसमें इंडक्टेंस दिखे आपको, वो चीज जिसमें आपको इंडक्टेंस दिखेगी उसी को तो इंडक्टर बोलेंगे। तो इंडक्टर है अ टाइटली बाउंड कॉइल विच अपोजेस एनी चेंज इन करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मतलब करंट, इंडक्टर प्रेफर करता है कि कांस्टेंट फ्लो ऑफ करंट हो, कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो करंट में, नो इंक्रीज एंड डिक्रीज। ऐसे बनता है कंडक्टर, कॉइल होगी, खत्म। एक नोट एक कि एक आइडल इंडक्टर जो होता है ना, जो एक आइडल इंडक्टर होता है, एक आइडल इंडक्टर, इसकी सेल्फ इंडक्टेंस बहुत हाई होती है। अब भाई अगर कोई इंडक्टर है तो इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस तो हाई होनी चाहिए उसकी, और उसका जो ओहमिक रेजिस्टेंस है वो जीरो होता है। एन आइडल इंडक्टर हैज हाई सेल्फ इंडक्टेंस एंड जीरो ओहमिक रेजिस्टेंस। और जीरो ओहमिक रेजिस्टेंस क्यों होनी चाहिए, ताकि करंट उसमें कांस्टेंट फ्लो होता रहे, करंट को कोई रुकावट ना है फ्लो होने में, इसलिए उसमें zero ohmic resistance होनी चाहिए, so that it doesn't resist the constant flow of current in it। ये होता है आपके आइडल इंडक्टर का प्रॉपर्टी है ये। आइडल इंडक्टर के लिए हाई सेल्फ इंडक्टेंस होना चाहिए और जीरो ओहमिक रेजिस्टेंस। क्यों होना चाहिए बता दिया मैंने आपको। अब एक वर्ड देखते हैं यार, कि मतलब हमने वर्ड पढ़ा इंडक्टेंस, इंडक्टेंस या इंडक्टर बोलो या इंडक्टेंस भी लिख दूं मैं, इंडक्टेंस, ठीक है, ठीक है। वैसे इंडक्टेंस का मतलब मैंने शुरू में ही बोला, इंडक्टेंस का मतलब होता है टू एस्टेब्लिश समथिंग, कोई चीज स्थापित करना। पर फिजिक्स में इंडक्टेंस का मतलब ही उल्टा निकाल दिया, मतलब अलग ही मतलब ले लिया हम लोगों ने। और वो मतलब लिया कि ये अपोज करेगा चेंज को, ये चेंज नहीं होने देगा इंडक्टेंस। क्यों, इसके लिए हमको शब्द देखना पड़ेगा, कंडक्टर, कंडक्टर, या फिर मैं बोल दूं यहाँ पे कंडक्टेंस, कंडक्टेंस। कंडक्टर का मतलब जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू होती है, चालक, एक विद्युत चालक। कंडक्टेंस जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। सॉरी, क्या मतलब होता है कंडक्टेंस का, a substance that allows current to pass through it, इसको बोलते हैं कंडक्टर।
दूसरी तरफ है इंडक्टर। लुक एट हेयर, एक इंडक्टर है, एक कंडक्टर है। ये भी अलाउ करता है, ये भी करंट को अलाउ करता है। इट ऑल्सो अलाउज करंट। टू पास थ्रू इट, इट अलाउज करंट टू पास थ्रू इट। देखो इस शब्द को, इंडक्टर, कंडक्टर, सिर्फ यहाँ आई एन है, यहाँ सी ओ एन है। कंडक्टर का मतलब जो करंट को पास थ्रू होने देता है, इंडक्टर का मतलब ये जो करंट को पास थ्रू होने देता है। लेकिन इंडक्टर ये कांस्टेंट फ्लो ऑफ करंट को प्रेफर करता है। करता है। इस इंडक्टर को चाहिए कांस्टेंट फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। और ये रेजिस्ट करेगा, एंड इट रेजिस्ट एनी चेंज इन फ्लो ऑफ करंट। और ये रेजिस्ट करेगा, ये अपोज करेगा, कोई भी चेंज अगर करंट में होने वाला होगा ना, ये उसको अपोज करेगा। और प्रेफर क्या करेगा, कांस्टेंट फ्लो ऑफ करंट को। इतना इजी, इतना इजी। और जो इंडक्टर बनता है हमारा, वैसी कॉइल होती है। जो कंडक्टर होता है हमारा, वो स्ट्रेट भी हो सकता है, वो बार की तरह भी हो सकता है, कॉइल भी हो सकता है। एक कंडक्टर इंडक्टर होता है, ठीक है। लेकिन एक इंडक्टर, वो कंडक्टर, सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा बोल गया। एक इंडक्टर वो कंडक्टर भी है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को पास थ्रू करवाता है। लेकिन एक कंडक्टर, ये जरूरी नहीं है कि ये इंडक्टर भी हो, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। क्योंकि कंडक्टर की ये प्रॉपर्टी नहीं है कि वो सिर्फ कांस्टेंट करंट को पास थ्रू होने देगा। वो कांस्टेंट हो, वेरिएबल करंट हो, वो जैसा मर्जी करंट हो, वो पास थ्रू होने देता है। तो ये आपको समझ आ गई होगी। इससे कैसा भी करंट पास थ्रू हो सकता है कंडक्टर से। लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट फ्लो ऑफ करंट प्रेफर करता है, ये प्रेफर, और रेजिस्ट करेगा जो अगर कोई चेंज आएगा करंट में। एक लाइन और लिख दूं, 10 an inductor an inductor is also a conductor। एक इंडक्टर एक कंडक्टर भी होता है, बट हाँ हाँ हाँ, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। क्यों? ये आपका इंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू करवा रहा है बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसको। ये इंडक्टर भी है, ये कंडक्टर भी है, ठीक है। लेकिन ये आपके पास एक कोई लोहे की बार है, करंट पास थ्रू करवा रही है, आई करंट पास थ्रू हो रहा है। ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। लेकिन ये इंडक्टर नहीं है, क्योंकि ये जो चेंज होगा करंट का, उसको रेजिस्ट नहीं करेगा। इसमें कम जाए ये उसको जाने देगा, ज्यादा जाए ये उसको जाने देगा। हाँ, इसका जो अपना रेजिस्टेंस है वो मैटर करेगा, लेकिन उसके अलावा बाकी सारी चीजें इसको अफेक्ट नहीं करती है। आई होप कि अब आपको इस वर्ड इंडक्टेंस का मतलब समझ आ गया होगा। इंडक्टेंस वर्ड इसीलिए लिया गया है क्योंकि कंडक्टर और कंडक्टेंस वर्ड, जिसका मतलब होता है चालक, कंडक्टेंस का मतलब होता है चलाने की क्षमता, और कंडक्टर होता है चालक कोई। ये दोनों वर्ड्स काफी हद तक सेम है, तो ये यूज किया गया है। वैसे जो लिटरल मीनिंग होता है इसका, जो इंग्लिश में मीनिंग होता है इंडक्टेंस का, उसका मतलब होता है टू एस्टेब्लिश समथिंग, या एक मतलब इसका ये भी होता है किसी को फॉलो करना, ठीक है, किसी के पीछे पीछे चलना। तो आई होप आपको अब इंडक्टेंस वाला पार्ट तो क्लियर हो गया होगा, इसका मीनिंग हो गया होगा क्लियर।
नेक्स्ट लेक्चर से हम इसके डेरिवेशन पार्ट पे जाएंगे। और यहाँ पे जो हमारी मेन डेरिवेशन रहेगी, यहाँ पर हमारी मेन डेरिवेशन रहेगी वो रहेगी आपकी दिस वन। ये वाली जो डेरिवेशन है ये आगे के सारे एक्सप्रेशन में हमारे को गाइड करेगी। तो ये डेरिवेशन याद रखनी है और अगले लेक्चर में मिलते हैं।